अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल। इट इज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एंड सिर्फ आखिरी एक मुकाबला रह गया है एंड यस 3 दिन का गैप अब बीच में है और उसके बाद 9th को फाइनल खेला जाएगा दुबई में, वेयर इंडिया एंड न्यूजीलैंड विल लॉक देयर हॉर्न्स वन मोर टाइम इन दिस टूर्नामेंट। और क्या वो कहते हैं ना बार बार कि क्या न्यूजीलैंड इंडिया से बदला ले सकेगी या फिर इंडिया अभी भी अपनी सुप्रीमेसी शो करेगा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। सो यस वो फाइनल तो बिल्कुल होना है 9th को। उसके हवाले से कुछ थोड़ी बहुत बात होगी, बट पाकिस्तान क्रिकेट को सेटल करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट में क्या क्या होना है, पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड का टूर करना है, 12 तारीख को ट्रैवल करना है, उस हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और पाकिस्तान का मसला क्या है मुख्तलिफ शोबों में, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, और अगर हम इन तमाम चीज़ों को देखते हैं इनमें बेहतरी कैसे हो सकती है। अगर हम 3 टूर्नामेंट ICC के हार गए हैं पहले मरहले में, तो क्या हमने आने वाले टूर्नामेंट में भी बाहर होना है या फिर हमने वापस आना है? ये वो चीज़ें हैं जिन पर बात आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अली यूनुस क्रिकेट कमेंटेटर आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूसुफ साहब, है क्या मसला बैटिंग का? अगर हम बात करते हैं तो क्या ये टेक्निकल अवेयरनेस का मसला है या फिज़िकल फिटनेस, पावर हिटिंग का मसला है कि हम वो क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं पावर हिटिंग वाली, या फिर उसके साथ साथ स्टेबिलिटी का मसला है? सबसे बड़ा मसला क्या है कि टेक्निक का है, स्किल का है, मेंटल टफनेस का है, पावर का है? बिस्मिल्लाह, हमारे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना वो हमारी यही है टेक्निकल, जो मैं सबसे बड़ा मसला यही है। सबसे बड़ा मसला देखिए, अभी टेक्निक सही होती है ना, सईद भाई की इतनी बाजू थी, कोई पावरफुल छक्के देख लें कहाँ जाते थे। और मैंने इतने फिट लोग भी देखे जिनका छक्का मुश्किल से रस्सा पार होता है। टेक्निक से आप कहीं भी छक्का मार सकते हैं। टेक्निक पहले है। मैंने कहा टैलेंट तो सब में होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके टेक्निक के ज़रिए अपनी स्किल को बेहतर करते जाते हैं। उसमें हम लैक कर रहे हैं। हम मेरा ख्याल है सीखना नहीं चाह रहे। और देखें अक्सर ये बात यहाँ भी होती है कि ये निचले लेवल का काम है और मैं भी इस पर एग्री करता हूँ, लेकिन हमारे मामले में नहीं है। हमारा पाकिस्तान मामले में नहीं है। पाकिस्तान मामले में तो क्योंकि नीचे काम हुआ ही नहीं। पहले तो चलो क्लब के जरिए होता था, फर्स्ट क्लास क्रिकेट बड़ी ज़बरदस्त होती थी, पहले इतने स्ट्रॉन्ग आते थे, लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कोई कोचेस भी नहीं होते थे। मैं जब आया था एक हारून भाई थे मेरा ख्याल, वो भी सिर्फ नेट करवा के बात खत्म हो जाती थी। बिगाड़ दिया फिर हमने इन लड़कों को इतने कोचेस रखकर। ये अब पूरी दुनिया में मेरा ख्याल ये चल रहा है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। चले अच्छी चीज़ है, आप फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर आपके पास कुछ है, मिसाल हमारे पास कुछ आ जाए, हाँ, उसको फॉर ग्रांटेड ना, बिल्कुल सही। हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें अपनी चीज़ें बेहतर करनी चाहिए। इतना कुछ बोर्ड अगर कर रहा है, देखें जो भी बोर्ड आता है, ये हो इससे पिछले वाले हो, लड़कों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं क्योंकि वो जीतना चाहते हैं ना, अपने टेन्योर के अंदर जीते देखना कोई भी नहीं हारना चाहता। वो चाहते हैं हमारी टीम जीते, हमारे लड़के अच्छा परफॉर्म करें, तो उसके लिए वो सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो वैसी चीज़ें सीख नहीं रहे कि जिससे हम, आप कल का मैच देखें जो हुआ है, उसमें कल के मैच पे जाने से पहले सॉरी कता कलामी की माजरत, वो इस वजह से बिकॉज मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड इस पे हूँ कि आज दिन में क्या हुआ। आज दिन में आपकी मुलाकात हुई आकिब जावेद साहब से, क्या हुआ, हाउ वाज द मीटिंग? अच्छा, वो मीटिंग थी, कोचिंग स्टाफ की एक मीटिंग होती है कि किस तरह हमने ये अभी जो कैंप लगना है 4 दिन का, उसको कैसे रन करना है और उधर कुछ चीज़ें कैसे करना है। कब से कैंप लग रहा है पाकिस्तान? कल से जा रही है। उसमें ये चीज़ें हुई हैं कि वहाँ कैसे हमने वो चीज़ें हैं, मैच में हमने कैसे खेलना है, बॉलिंग कोच की क्या जिम्मेदारी, बैटिंग कोच की क्या है, कैप्टन, ये सारी इस तरह की चीज़ें हुई। ठीक, तो अभी तो बहुत छोटा सा टाइम फ्रेम है। आपको लगता है बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है क्योंकि जाना न्यूजीलैंड है और कंडीशंस इंटायरली एकदम से डिफरेंट हो जाएगी। पाकिस्तान टीम जितने जो लड़के गिने चुने थे इस स्क्वाड में, वो यहाँ इन कंडीशंस में खेल रहे थे और अब वहाँ जाके कॉम्बिनेशन सेट करना, वो T20 टीम 5 T20 मैचेस खेलना, टू क्विक। हाँ, ये देखिए बहुत सी चीज़ें बहुत जल्दी हैं, लेकिन ठीक है, यंगस्टर को मौका मिल रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था कि हमें तो जीतने ही जाना है। ऐसी बात, हर बंदा जीतने जाता है, हर बंदा सेंचुरी करने जाता है, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी वैसी चीज़ हो जाए तो हमें लड़कों पे गुस्सा, फिर वो ये शोर नहीं बचाना कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। नहीं, इन्हें मौका दिया, ये नहीं तो इनमें से कोई और आ जाएंगे और पाकिस्तान में से यंगस्टर ले लेंगे। जैसे 3 प्लान दिए हैं ना, अगर उसको फॉलो कर लें तो बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी। और मैंने चूँकि इन यंगस्टर को देखा नहीं हुआ, ठीक है, तो इनको अभी देखेंगे, इनके साथ कायम करेंगे कि इनमें कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कौन सी करने वाली है, कौन सी बहुत बेहतर है, उसको मैंने नहीं देखा हुआ। और मैं बहुत से लड़के एक और चीज़, जैसे भी हम टेक्निक की बात करें ना, आपने मुख्तलिफ नौजवान खिलाड़ियों का भी जिक्र किया,
पाकिस्तान में लोग शायद ये समझते हैं कि अगर आप टेक्निकली साउंड है तो शायद आप बड़े शॉट्स की तरफ नहीं जा सकते या आप हाई स्ट्राइक रेट की तरफ नहीं जा सकते। तो जब किसी टेक्निकली साउंड बंदे का नाम लिया यार ये पता नहीं बड़े शॉट्स कैसे खेलेंगे, तो आपको लगता है कि ये जो गुफ्तगू है ये भी उस अंदाज में हुई है कि नौजवानों के जहन में भी ये है यार टेक्निकली साउंड होंगे तो शायद बड़े शॉट ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलेंगे या अनऑर्थोडॉक्स नहीं खेल सकते। नहीं, जिसकी टेक्निक सही होती है वो अच्छी शॉटें खेलता है, उसको पता होता है गैप्स कहाँ है। देखिए आप गैप में खेलते हैं ना, आपकी इनिंग भी लंबी होती है, टीम को भी फायदा होता है, रन्स भी। जब विकेट गिरती है तो फिर प्रेशर भी आता है जी। तो जो वन डायमेंशन प्लेयर होता है ना वो किसी टाइम भी विकेट दे देता है, और जो चारों तरफ खेल रहा होता है ना उसको पता होता है कि वो कहाँ हिट कर रहा है और कहाँ कितनी दूर जाएगी, इस गैप में मैं अगर मिस हिट भी होगी मैं कौन सा गियर लगाना है। तो देखिए आपकी इंटेंट क्या होती है, आपको बिलफर्ज 8 रन चाहिए, तो उस 8 रन आपने करने, हो सकता है किसी ओवर में 7 हो लेकिन अगले ओवर में 9 हो जाएंगे। तो आप अपनी जो एवरेज है वो इंटेंट ये होती है कि उस एवरेज को आप मेंटेन करें, पेस, गेम की जो पेस है उसको टूटने ना दें। ये चीजें आपने करनी और थ्रू अपनी गेम के जरिए, क्योंकि आप बैट्समैन हैं, अब आप नहीं करना, अंदर जाके बाहर से किसी ने नहीं खेलना आपने, लेकिन हमने आपको वो सारी चीजें देनी है ताकि आप इस जगह पे पहुंच जाएं। फैसिलिटेट करना है, मैं कोच हूँ, मैं आपको वो वाली प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन करना आपने ये देखिए कोच फैसिलिटेट करता है और उसके ऊपर अमल दरामद खिलाड़ी जब मैदान में जाएंगे। करना हमें जैसे बताया जाता था कि ये गेम है, आपने इस तरह खेला, तो हम उस पर अपनी कोशिश करते थे, हम कामयाब भी होते थे, फेल भी होते थे। ऐसी बात नहीं कि हर 100% हम अच्छा खेलते, लेकिन 10 में से 6-7 मरतबा अच्छा कामयाब होते थे। बिल्कुल अली, इंटेंट की वाकई जिस तरह बात की है, हम इंटेंट को एक गलत रंग दे देते हैं कि नहीं जी इंटेंट इज पावर हिटिंग, वाह 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 क्या इंटेंट से खेला, ऐसे खेला, दिलेरी से खेला, ये खेला। हम ये भूल जाते हैं कि जो गेम अवेयरनेस है वो कितनी ज़रूरी होती है। बार बार वो एग्जांपल मेरे जहन में इसलिए आती है क्योंकि हमने न्यूजीलैंड को और इंडिया को जब खेलते हुए देखा यूएई में, जो इन लोगों का लास्ट मैच हुआ उस वक्त भी, और फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जिस तरह विराट कोहली ने सेंचुरी की, एक सेंचुरी नहीं की, 80 रन और 80 रन बनाए, मगर उसमें बाउंड्रीज थी, 5 बाउंड्रीज थी, उसके बावजूद उसके अलावा जो है रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी, विच मीन्स के इंटेंट थी, बट दैट इंटेंट वाज नॉट पावर हिटिंग इंटेंट, दैट वाज मैच अवेयरनेस इंटेंट। एब्सोल्युटली। देखें जैसे अभी आई 100% एग्री विद यूसुफ भाई कि आपको रन्स करने आने चाहिए। हाँ। अगर 12 रन्स करने हैं वो आप 6 दुकेले के रहें या 2 छक्के मार के कर लें, आपने वो 12 रन्स जो टीम का प्लान है वो करना है। ठीक। लेकिन शायद हमने उसका गलत मतलब ले लिया है इंटेंट का, कि वो मतलब है कि आपने बाउंड्री से बाहर, हाँ। क्योंकि शायद हमारे पास वो हम डिप्राइव्ड हैं, हमारे पास उस तरह के बड़े हिटर हैं भी नहीं है जो हम दुनिया में देखते हैं। अब अगर वो भी अगर हिट मारते हैं एक टेक्निक से मारते हैं, एक प्रॉपर तरीके से शॉट मारते हैं, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के हिट मारना शुरू कर देते हैं। तो स्किल और टेक्निक तो हर चीज़ में आपकी लगेगी। बट इंटेंट को यस हमने थोड़ा सा गलत इस्तेमाल किया है कि आपने सिर्फ छक्कों का नाम इंटेंट रख दिया है। बट इंटेंट शुड बी कि आपने अगर एक पेस लेके चलना है, एक एवरेज को मेंटेन करना है, वो कैसे करना है, ये 8 को इंटेंट होना चाहिए। बट ऑब्सेशन तो है ना बड़े छक्के मारने की, बड़े शॉट्स मारने की। मतलब हम एक बेसिक बैटिंग का कैंप नहीं लगाते, हम स्ट्राइकर फोर्स का कैंप लगाते हैं कि हाँ जी बड़े छक्के मारना सीखो। बेसिक सही है, बेसिक नहीं सही देखेंगे बाद में, स्ट्राइकर फोर्स का एक कैंप लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारा भी रुझान उधर ही। नहीं, अब्दुल रज़ाक का देखिए कि वो टेक्निक के साथ हिटिंग करता था। ये देखें, ये जो उसकी हिटिंग थी टेक्निक के साथ, कुछ सीधी हिट भी मारता था, इधर मिड विकेट भी मारता था। ठीक है। जब उसको कोई बाहर करता था वो इधर खेल देता था। तो टेक्निक तो है उसकी। देखिए ऐसे थोड़ी पूरी दुनिया में नाम था उसको, वन डायमेंशन नहीं था, बेहतर क्रिकेट खेलता था, बेहतर। आप टेस्ट में भी उसने रन, टेस्ट में मोहाली वाला जो टेस्ट में उसने 300 किए हैं, अच्छी क्रिकेट खेली हुई है और अच्छे टाइम पे खेली हुई है जहाँ टफ क्रिकेट होती थी। तो मेरा ख्याल है कि अब्दुल रज़ाक से फ़ायदा उठाना चाहिए, जो भी लड़के हैं वहाँ, जो वो बता रहा है उसको बड़े गौर से सुने और उस पर इम्प्लीमेंट करें कि देखें वो क्या कह रहा है, उसकी टेक्निक को फॉलो करें और उस पर मेहनत करें। इसी तरह देखिए टेक्निक को, अब टेक्नोलॉजी भी है, उधर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, ज़रूर अब्दुल रज़ाक कर रहे होंगे, और उससे अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करें और स्किल दुनिया के सामने आ जाएगी। जिस तरह आप खेलेंगे तो पूरी दुनिया को नज़र आएगा कि हाँ एक काम हुआ है। इस समय भी विराट की इनिंग्स की बात की जिसमें उन्होंने 84 रन गालिबन स्कोर किए थे। अगर उसको देखते हैं उनकी बैटिंग को, तो उसमें वो सॉफ्ट हैंड्स के साथ भी एक इनिंग्स का ऐसा हिस्सा था कि हल्का सा पुश किया है, पता है कि मैंने खेलना ये है, तो वो ये भी फिर टेक्निक है। और फिर उसको पता है कि अगर मुझे हाई स्ट्राइक रेट की तरफ भी जाना पड़ेगा तो मैं उसको ऊपर से भी ले जाऊंगा।
तो इसमें गेम अवेयरनेस भी है, टेक्निक भी है। देखिए सारी चीज़ें मिलके ये विराट कोहली है, ऐसे नहीं पूरी दुनिया में नाम बना हुआ कि खाली देखिए जो विल पावर की बात, खाली विल पावर नहीं, आप देखें क्या क्या चीज़ें हैं। विल पावर उसकी उस वक्त काम आती है जब वो बच्चा आउट ऑफ फॉर्म होता है, उसमें वो कहता है कि यार मेरे पास ये स्किल है, मेरे पास ये टेक्निक है, मैंने करना है, मैं वापस आऊँगा। बगैर और टेक्निक स्किल के वो ये विल पावर नहीं दिखा सकता। तो वो जो चीज़ें हैं उसकी, वो उसको कॉम्प्लीमेंट करती हैं। जब वो क्रिकेट खेलता है, देखिए हर मुश्किल मैच में वो खड़ा हो जाता है। इसका मतलब कुछ चीज़ है तो खड़ा होता है ना, दूसरे बंदे क्यों नहीं खड़े होते? तो उसका नाम इसीलिए। अब विलियमसन को कल देख लें जी, स्ट्रॉन्ग अपना टेक्निक है, स्ट्रॉन्ग स्किल है, इसलिए खड़े हुए। उसने फिर 100 कर दिया। रचिंद्रा को देखें, उसने जबकि रविंद्रा सचिन है ना, उसने कहा था सचिन को मिला के नाम रचिन रविंद्रा बहुत अच्छा खेला। देखे एक और आप श्रेयस अय्यर, श्रेयस नो।